जी, अस्सलाम वालेकुम. So my name is Mohammed Patel and I represent Patel Group. पटेल ग्रुप जो है वो पिछले 45 सालों से कराची के अंदर रियल एस्टेट डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं एंड एज अ ग्रुप वी हैव डिलीवर्ड अ लिटिल ओवर 3 dozen प्रोजेक्ट्स इन कराची एंड आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ सस्टेनेबल एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल पार्क्स इन कराची, उसके ऊपर द वे आई टेक इट इज़ कि हम जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर बात करेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू द सोल्यूशन एंड व्हाट वी थॉट वाज द सोल्यूशन. ठीक है जी. तो मॉडर्न एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पार्क्स के हवाले से जब हम कराची में बात करते हैं तो वील डिस्कस द प्रॉब्लम एंड हाउ एंड वेयर वी फाउंड द सोल्यूशन, एक छोटे से स्कोप के अंदर जहां हम सोल्यूशन दे सके एंड हाउ ही मैनेज टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी. तो कराची, as we all know, is a city of almost 30 million people and this city essentially does not have a master plan. तो अगर आप पिछले 40 साल में कराची की ग्रोथ देखें तो द पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ लोगों से 3 करोड़ लोगों पे आई. बट जब पॉपुलेशन 1 करोड़ से 3 करोड़ लोगों की तरफ आई तो उसके लिए कोई मास्टर प्लान एग्जिस्ट नहीं करता था टू अकोमोडेट ऑल दीज पीपल. तो as if we talk about big industries, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने साइट कराची दिया, साइट सुपर हाईवे दिया, कोरंगी दिया. बट विद दैट प्लानिंग SMEs जो होती हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ जो हर बड़ी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक होती हैं, उनके लिए कोई प्लानिंग एग्जिस्ट नहीं करती कराची में. ना पहले करती थी ना आज करती है. SMEs are categorized in Pakistan as any business that has under 800 million rupees of revenue. तो अगर आप कराची के अंदर भी देखें तो तकरीबन 1000 के करीब बड़ी इंडस्ट्री हैं. बट अगर आप स्टेट बैंक का डेटा देखें तो इन पाकिस्तान देयर आर 5 million plus small medium industries. And small medium industries, according to the state bank, contribute 20% to Pakistan's GDP and 80% to the non-agricultural employment in Pakistan. तो जिस तरह कराची के अंदर कोरंगी आया, साइट आया, लांडी आया, नूरियाबाद आया, तो with that kind of development for big industries, there was no infrastructure for small and medium enterprises. तो इसी तरह से हुआ ये कि 80s और 90s के अंदर आपने साइट के साथ देखा, बल्दिया टाउन जो है वो भी एक रिहायशी इलाका होता था, साइट के साथ नॉर्थ कराची है वो भी रिहायशी इलाका होता था. तो वो रिहायशी इलाके जैसे बड़ी इंडस्ट्री नेबरहुड में लगी तो वो रिहायशी इलाकों के अंदर लोगों ने क्या किया कि रोज़गार उनको मिल रही थी, दे फाउंड एन अपॉर्चुनिटी. तो अपने अगर ग्राउंड +1 में रहते थे तो ग्राउंड के अंदर उन्होंने एक छोटा सा स्टिचिंग का यूनिट लगा लिया, कुछ लगा लिया, एंड द फैमिली मूव टू द फर्स्ट फ्लोर. इसी तरह जैसे काम बढ़ता गया, सो देन व्हाट हैपेंड वाज कि यही सारी पॉपुलेशन देन मूव टू गुलशन, देन मूव टू गुलिस्तान जौहर, जो कराची के लास्ट 20 years में एरियाज बहुत ग्रो किए हैं. And then we see कि North Karachi primarily became a small medium industry area. बल्दिया टाउन जो है वो small medium industry का एरिया बन गया. औरंगी टाउन के साथ यही हुआ. But these were all designed to be residential areas. आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको 24 फुट की रोड मिलेगी. आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं मिलेगा. There's no gated community. The roads don't have load bearing capacity. तो उन इलाकों के अंदर roads बिल्कुल ही बर्बाद हो गए हैं because they were never made for industrial activity. इसी तरह वहाँ पे उस तरह की utilities भी available नहीं हैं. So a couple of years ago हमने मार्केट के अंदर एक इसकी बड़ी शदीद रिक्वायरमेंट फील की, एंड व्हेन वी विजिटेड दीज एरियाज वी रियलाइज्ड के there's a very big segment in the form of small medium industries जिसको कोई गवर्नमेंट केटर नहीं कर रही, प्राइवेटली भी कोई डेवलपर इसको केटर नहीं कर रहा. हम भी अपनी हिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ही करते आ रहे थे तो हमारा भी इस तरफ ध्यान एज सच नहीं था. So then we decided कि why don't we start doing industrial parks for small medium industries, क्योंकि effectively they really outnumber big industries. मतलब टीवी में या न्यूज़ में या गवर्नमेंट के साथ बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका बहुत आप चेहरे उनके देखने को मिलते हैं, बट जो एक्चुअल बैकबोन ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी इज़ द स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, उनका इतना आप जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं फील करते या नहीं देखते. सो देन वी डिसाइडेड कि एक इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए डेवलप करके हम देखते हैं.
एंड a couple of years ago हमने नॉर्थ कराची के अंदर एक इंडस्ट्रियल पार्क किया स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसके अंदर हमने गेटेड कम्युनिटी दी, मॉडर्न प्लानिंग के हिसाब से उनको हमने रोड्स दिए, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ रोड्स, वाटर, सूएज, बाउंड्री वॉल, मेन गेट्स, सिक्योरिटी सिस्टम। क्योंकि इनके मसाइल क्या थे? इनके मसाइल थे जिन एरियाज़ में ये काम कर रहे हैं, नॉर्थ कराची में, बल्दिया में, औरंगी में, कि भाई यहाँ पे रोड ठीक नहीं है, हालात ख़राब होते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। फिर यहाँ पे यूटिलिटीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ नॉट बिग इनफ टू केटर टू देम, तो उनको के इलेक्ट्रिक की कनेक्शन बहुत लेट मिल रही है, गैस उस एरिया में अवेलेबल नहीं है। सो वी डिसाइडेड कि एक अच्छा इंडस्ट्रियल पार्क देने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज़ सच अ लैक ऑफ दीज फैसिलिटीज़ इन द मार्केट एनी वे, कि अगर हम बेसिक चीज़ें भी इनकी हम हल कर सकें तो it would be a very big problem solver for these people, and it would be a very good business opportunity for us as well. So over the course of the last a little over 10 years, हमने कराची के बेशतर इलाके, जिसके अंदर नॉर्थ कराची है, साइड सुपर हाईवे है, हॉक्स बे है, हब रिवर रोड है, उधर हमने इंडस्ट्रियल पार्क्स किए विद कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल यूटिलिटीज़. In fact, as of today and to the best of my knowledge, we are the only industrial park developer in Karachi that provides not just complete infrastructure but complete utilities as well. क्योंकि infrastructure develop करना तो relatively आसान काम होता है, but दूर से गैस के नेटवर्क को लाना आपके प्रोजेक्ट के अंदर, या इलेक्ट्रिसिटी के नेटवर्क को लाना, या वाटर के नेटवर्क को लाना, that is normally a very challenging task. So alhamdulillah, we were able to bring all these utilities into our industrial parks, and our hope was कि हम ऐसा product दें, जैसे आप DHA के अंदर अगर property लेते हैं तो when you buy that plot और आप वो plot lease कराते हैं, तो वो plot के बाहर road भी है, पानी भी है, बिजली भी है, गैस भी है, sewage भी है. It's a very turnkey solution कि आप payment दें, lease कराएं और आप अपना बंगला बनाना start करें. So we wanted to do the same thing for industrial plots, specifically छोटे industrial plots. So alhamdulillah, we in the last 10 years did 5 industrial parks, जिसके अंदर we've delivered 4. And हमारे parks के अंदर भी इसी तरीके से है कि you buy a plot, it's ready for lease, alhamdulillah, and as soon as you get your plot leased, तो आपके प्लॉट के बाहर रोड भी एग्जिस्ट कर रही है, स्ट्रीट लाइट भी एग्जिस्ट कर रही है, आप एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर हैं, और आपने लीज कराना है, नक्शा पास कराना है, और सूएज भी बाहर है, पानी भी बाहर है, बिजली भी बाहर है, गैस भी बाहर है. आपने कहीं दूर दराज इलाके से खुद अथॉरिटीज़ को जो है वो उनको इंगेज करके ये चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है. अस एज अ मास्टर डेवलपर हैज़ ऑलरेडी ब्रॉट ऑल दीज थिंग्स टू यू. तो we thought that this would be a very good form of impactful investment. ठीक है, एवरीबडी, सबकी कोशिश होती है कि पैसे बने और कारोबार हो, बट हमारी थोड़ी ख्वाहिश ये भी थी कि एक इम्पैक्टफुल काम किया जाए जिसके अंदर आम आवाम के जो मसाइल हैं और कराचीइट्स के स्पेशली जो मसाइल हैं उनको भी हम हल कर सकें. तो वी वर वेरी फॉर्चुनेट टू फाइंड दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीक्यूट इट. And as of today, I think that we are by far the biggest SME industrial park developer in Karachi in terms of developed and leased plots. So, Karachi represents a very big opportunity for Pakistan, and जो हमारी history गुजरी है पाकिस्तान के अंदर, और specifically कराची के अपने जो dynamics हैं, तो as a city we are very entrepreneurial and very agile. आप पाकिस्तान के अंदर हमारी tax to GDP की contribution भी देखें, और you look at other things, तो कराची more often than not will stand out. So I think opportunities will continue to rise in this country, and हमें बस ये होना चाहिए कि we are at the right place at the right time, and अगर intention ये है कि लोगों के लिए काम करना है, अच्छा काम करना है, और naturally आपने पैसे बनाने हैं, क्योंकि ultimate goal तो आपका in a business is to make money. So if you can sort of combine a lot of these initiatives into one, then more often than not, at least हमारे experience के अंदर अल्लाह इसमें बड़ी बरकत भी देते हैं. And as far as I'll move a little towards my closing remarks.
आप देख सकते हैं कि on in my talk there aren't many people around me because nobody is doing industrial. So I was asked to sort of shed light on industrial development in Karachi. So moving forward, I think as far as industrial dynamics are concerned, a lot of things are wrong in this country और बहुत चीज़ें ठीक नहीं चल रही, but हमारी थोड़ी आदत भी हो गई है ज़्यादा कंप्लेन करने की और बहुत ज़्यादा दूसरों से तवक्कुआत रखने की. तो I think as far as even the government is concerned, the only thing that we need here in Karachi is just stability. We don't want any exceptional development by the government और इस तरह के कोई passion projects या बहुत red line or green line. I think if we can just get an uninterrupted period of stability, then Karachiites are agile enough and entrepreneurial enough कि हम काफ़ी मसलों के हल खुद ही निकाल सकते हैं, and we can contribute to not just Karachi's economy but also Pakistan's economy in a very big way going forward. So lastly, what I would like to say is on my way here to the Expo Center, I was watching this video and एक बड़ी अच्छी एक quote, I just happened to see it ittifaqan. So I'd like to share it as my closing remark, and it's a very famous Chinese saying. और वो saying ये है कि a man who blames others has a long way to go. A man who blames himself is halfway there. A man who blames nobody has already arrived. So I think if we can just focus on our work and not what others are doing, what the government is doing, then there's a lot of opportunity in this country. So thank you very much.